अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह ताला का। बहुत शुक्रिया समराना और अल्लाह मियाँ हमेशा आपको इस तरह से ही रखे अल्लाह पाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत अरसे बाद आई हैं आप और आप गायब हो गई थी मुझे लगता है लाहौर से। अभी आपने लाहौर में आमद की है तो अब हर जगह समराना को देखेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा समराना, हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी के हवाले से। जी। बहुत सारे लोग हैं डेली लाइफ में ही जो मेरे साथ अब गुजरते हुए भी डेली, हम ऊपर आते हुए भी मेकअप रूम में ये सब चीज़ें 8, 10, 12 लोग तो मिल जाते हैं। साइकोलॉजी के साथ प्रेडिक्शन करती हैं क्योंकि आप उसमें भी माहिर हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी माहिर हैं, दोनों को साथ लेके प्रेडिक्शन करती हैं। कैसे करती हैं ये सब? बिल्कुल इकरा, देखिए क्योंकि मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर भी इस चीज़ को लेके चलती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो थ्रू साइकोलॉजी में हील भी करती हूँ। जैसे इकरा, आपने बड़ी दफ़ा कहा कि आप हमेशा पॉजिटिव ही बताते हो और पॉजिटिव ही चलते हो, तो मेरा मानना ये है कि आप हमेशा जो एक पॉजिटिव और एक खुश इंसान जो होता है ना, वो दूसरों में खुशियाँ बांटता है, दूसरों में पॉजिटिविटी बांटता है। तो आप जो है वो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलो, आप साइंस को भी लेके चलो और फिर जो है वो क्योंकि ये सर्वे बेस्ड नॉलेज है, प्रेडिक्शन बेस्ड नॉलेज है, तो इसको भी दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलने का थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा हो जाता है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जब मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अच्छा, जैसे हम देखते हैं ज़िंदगी में या डेली रूटीन में हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हमें चंद मिनट की मुलाकात होती है उनसे, लेकिन बामानी लोग जिनसे हमारा ताल्लुक़ होता है वो हमारी ज़िंदगी में कितने अहम हैं और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बंदा हमारी लाइफ में ज़रूरी बन सकता है या इसको इम्पोर्टेंस दी जाए या इसको हम अपनी लाइफ में शामिल करें तो ये एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है। अच्छा इकरा, सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा टॉपिक जो है वो उठाया है ना कि सोशलाइज होना जो है आपके लिए कितना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि सोशलाइज, देखिए जो लोग आप अभी रिसेंटली कुछ एक डेथ हुई थी, बहुत कुछ फेमस मॉडल थी। हाँ। और उनका देखिए उनका प्रॉब्लम ये था कि वो बिल्कुल सोशल नहीं थी, दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं थी। तो दुनिया के साथ देखिए कनेक्ट होना, उसके कितने सारे बेनिफिट हैं। एक तो आपको देखिए आपका मेंटल हेल्थ, जिन लोगों के दोस्त ज़्यादा है, जो फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, जो लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, आप ये देखेंगे कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। फिर जो है सबसे ज़्यादा सोशल होना अफेक्ट करता है आपके फ़िज़िकल, बल्कि अभी तो साइंस ये प्रूव करती है कि आपका जो है वो सोशल होना आपके फ़िज़िकल हेल्थ को भी, अच्छा आपका मैन इज सोशल एनिमल, यस एग्जैक्टली, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना जो, अच्छा ऐसे लोग जो एंटी सोशल हैं, ऐसे लोग जो सोशल हैं, इन पे बाकायदा ये साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है, सर्वे हुआ है कि कौन से लोग हेल्दी हैं। तो इकरा, ये अमेजिंग एक चीज़ थी कि जो लोग सोशलाइज होते हैं, जो लोग लोगों से कनेक्ट रहते हैं, वो जो है वो फिज़िकली भी हेल्दी हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। अच्छा, तीसरा इसका जो है वो कॉग्निटिव जो सिस्टम है वो भी हेल्दी है। अब वो थोड़ा उसको मैं एलिब्रेट करती हूँ कि उसमें क्या होता है कि जो लोग सोशल हैं उनका फोकस बहुत अच्छा होता है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छी होती है। जो लोग सोशल होते हैं वो जिसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छे लाया अमल से मैनेजमेंट स्किल्स आप उन्हें कहें, ये सारी चीज़ें जो हमारा लोग होते हैं सबको साथ मैनेज करना, हमारा ये कॉग्निटिव सिस्टम जो है वो ये सारी चीज़ों से एसोसिएट करता है। अब एक इंसान जो सोशल है उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली इतना अच्छा होगा कि वो जो है वो इन सारी चीज़ों में उसका फोकस अच्छा होगा, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, उसका फिज़िकल हेल्थ अच्छा होगा, उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा, और सबसे बेहतर उसका कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि देखें जो लोग रिजर्व हैं, हाँ, कहीं ना कहीं आप देखोगे वो कंफ्यूज भी होंगे, वो सही तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकेंगे। और एक्सप्रेशन जो कहते हैं ना, लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या नेसेसरी है, कुछ भी नेसेसरी नहीं है जितना ज़्यादा एक इंसान का जो है एक्सप्रेसिव होना, एक इंसान का सोशल होना। क्योंकि देखें आप इंसान को बनाया उस तरीके से, उसका सिस्टम उस तरीके से कि जब तक वो सोशलाइज रहेगा, जब तक वो लोगों में रहेगा तो ही, बल्कि ये कहते हैं की ऑफ सक्सेस है
अच्छा, इसमें फिर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का भी रोल होता है ना। सोशल वही लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और तो आप उनका क्या, उनको फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ उनकी तो डिस्टर्ब रहती है। बिल्कुल इकरा, आप अगर देखोगे तो जितने भी जो इंट्रोवर्ट लोग हैं ज़्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, स्ट्रेस इश्यूज़, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ जो हैं ये इन्हीं लोगों में होंगे। आप देखोगे जो लोग खुश रहते हो बीमार भी नहीं होगा क्योंकि खुश रह रहा है, ठीक है। फिर दूसरा वो कनेक्टेड है, ख़ास तौर पे फैमिली के साथ कनेक्टेड होना, दोस्तों के साथ। वो कहते हैं ना कि आप ज़रूर आउटिंग करें, आप अपने आप जो बात करते हैं वो कहते हैं ना बात करने से आपका आधा बोझ तो हल्का हो गया ना, क्योंकि आपने वो सारी अपनी बात कर दी तो आप में गुस्सा नहीं आएगा, जज्बाती आप नहीं होगे। क्योंकि देखें जो एक्सप्रेसिव होगा वो जज्बाती नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसका गुस्सा भी जो है वो थोड़ा काम होगा। तो अच्छा, ज़्यादा आप देखोगे इकरा जितने भी केसेस आए हैं, इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा खुदकुशी की तरफ जाते हैं। जो लोग एक्सप्रेसिव नहीं है वो ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर बड़ा उनका हाई रहता है और वो गुस्सा, क्योंकि वो सब चीज़ें अपने अंदर पाल रहे होते हैं, किसी को बता नहीं रहे होते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे बच्चे, क्योंकि मैं देखें मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रन रिलेटेड है, तो ख़ास तौर पे अपने बच्चों को आप जो है वो सोशल होना उनको सिखाएं ताकि जो है वो आगे जाके माशरे में एक बेहतर इंसान बने और बेहतर तरीके से सर्वाइव करे, ना कि वो एक ऐसा इंसान बने जिसका माशरे में कोई मकाम नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल इस तरह से, और वाकई में बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, आपको लगता है अगर हम बच्चों की बात करें तो माँ बाप ही उनको इंट्रोवर्ट बना देते हैं, क्योंकि हम बच्चों को कपड़े नहीं पहनने देने, अपनी ओपिनियन नहीं देने, डिसीजन नहीं बनाने, ये चीज़ें करने, हम सब चीज़ें उन पे रूल कर रहे होते हैं। तो फिर एक टाइम पे जाके वो डरते हैं कोई भी बात कहने से पहले, या आप डांट देते हैं या कुछ ऐसे ट्रॉमास या लाइफ में कुछ ऐसे दे देते हैं उनके बचपन में ही कि वो बड़े होकर साथ चल रहे होते हैं। बिल्कुल इकरा, सबसे पहले तो देखें हम क्यों अब इतने ज़्यादा एंटी सोशल होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब मोबाइल है, हमारे पास जो डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, अब वो ना उस तरह से जिस तरह बचपन में हम लोग खेले हैं, बाहर गए हैं हम लोग। अब आप आज के बच्चे और तब आप 90s के बच्चों का कंपैरिजन कर लें तो आप देखोगे कि आपके बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत, ये बड़ी शिकायतें भी आती हैं हमारे पास कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास इस तरह से आते हैं कि बच्चे हाइपर एक्टिव हैं क्योंकि उनके पास एक्टिविटीज़ ही नहीं है। आपने उनका दिमाग बस जो है वो आर्टिफिशियल खुशियों में डाल दिया, गेम से वो खुश हो रहे हैं, मोबाइल देख के खुश हो रहे हैं, रील्स देख के खुश हो रहे हैं। क्या हो गया, आपका जो है सोशल सर्कल कट हो गया, आपका फैमिली टाइम कट हो गया, आपका बाहर खेल कूद, आपका फिज़िकल आपके हेल्थ पे इम्पेक्ट हुई, मेंटल हेल्थ आपकी इम्पेक्ट हुई। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है वो आप देखें, इस चीज़ को ना मैंने टेक केयर करना ना आपने, ये सिर्फ वाहिद पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को टेक केयर करें कि एक लिमिटेड टाइम जो है स्क्रीन बच्चों को दें ताकि वो जो है वो बेहतर, और टीचर्स का भी बहुत अहम किरदार होता है बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने में। क्लास में अगर किसी ने कोई गलत बात या कुछ बताई है तो उसको इतना ज़्यादा मजाक ना बनाया जाए, बच्चों को जवाब भी आ रहे होते हैं वो नहीं दे रहे होते हैं। बिल्कुल, जैसे इकरा अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा रोक टोक, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जो जिस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है वो झूठ बोलना शुरू कर देगा, वो उसके अंदर एग्रेसिवपन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, क्योंकि आप खुद प्रोवोक कर, अच्छा अगर आपको किसी बात पे आपका बच्चा कोई गलत, एक तो पता ही नहीं है ना लोगों को कि किस तरह से डील करना है बच्चे के साथ, गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, मारपीट कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे आजकल के बच्चे, मैंने अक्सर देखा है वो सर मार रहे होते हैं दीवारों पे, हाँ, ज़मीन तो पर। आप उस टाइम पे थोड़ा उनको वो करने दें, काम डाउन उनको करें, उसके बाद 5-10 मिनट का टाइम लेके, जैसे क्योंकि देखें वो कहते हैं ना मंकी सी एंड मंकी डू, जो आप पेरेंट्स करेंगे, जब मदर चिल्ला रही है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका बच्चा जो है वो नहीं चिल्लाएगा। जब पेरेंट्स जो है ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चे जो हैं वो, या बाहर से जो भी उनके इर्द गिर्द के सर्कल के लोग हैं, अगर वो गाली दे रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे गाली देंगे। तो मेजर थिंग इज़ दैट, जो हमारा आज का टॉपिक है कि बच्चों का सोशल होना, बच्चों को बाहर खेलने देना, उनका एक टाइम आप रखें ताकि वो जो है वो सोशल हों और एक्सप्रेसिव, ख़ास तौर पे एक वो कहते हैं ना, आप तो वो टाइम ही नहीं देते ना पेरेंट्स, इस तरह से आप बच्चों को भी टाइम, बल्कि बड़ों के साथ ही इकरा बहुत ज़्यादा
बच्चे तो एक साइड पे हम रखते, जो बड़ों के साथ इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं कि वो नहीं एक्सप्रेस कर सकते अपने आप को, और जो सही एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि हम जजमेंटल बहुत ज्यादा हो गए, हम जज बहुत ज्यादा करते हैं। किसी ने हमें कोई बात बता दी अगर, तो हम यहाँ तो उसको प्रॉपर कोई लॉजिक देंगे, हम नहीं इमोशनली अंडरस्टैंड करते हैं। हमें होता है कि हमने जवाब देने के लिए सुन रहे हैं किसी को ना, कि इस बात का जवाब देना है, ये नहीं कि उसके दिल में क्या है उस चीज को खत्म करना है। अच्छा देखिए, आप बल्कि अपने इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व करें। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी सोशल हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप उनकी मदद करें, क्योंकि दे बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इशू। तो पेरेंट्स को ख़ास तौर पे चाहिए वो बच्चों को ऑब्जर्व करें, या आपके घर में कोई बड़ा है या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं, तो आप प्लीज़ उनको हेल्प की ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प करें ताकि वो जो है वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकें और अच्छे बेहतरीन। अच्छा, अब हमने ना एक वो डेली लाइफ का वो बना लिया हुआ है, हमने सब ने कि मेरी एनर्जी वो ले गया, ये हमने बात ज़्यादा नहीं करनी थी, वहाँ पे गई हूँ मैं, नज़र लग गई है, उसकी वजह से भी हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने से रोक देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ होती थी पहले, सबको पता होता था, आज सालगिरह, आज ये है, गिफ्ट्स मिले हैं, छोटा सा केक कट हुआ है, या कुछ अच्छा हो गया, कुछ अचीवमेंट हो गई, पास हुए तो घर वालों ने ये दिया। अब हम वो चीज़ें भी एक्सप्रेस करने से डरते हैं। यार एक तो इकरा अपने पाकिस्तानियों ने नज़र भी जल्दी लगती है हाँ, हमें हर टाइम नज़र लग जाती है। पंजाबी है ना, पंजाबी भी आ जाती है। यार मैं कहती हूँ देखो, अब नहीं लग क्या आपको नज़र कितनी है आपके पास, तो मैं फिर वही कहती हूँ कि देखिए हमारे मज़हब, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, घर से निकलो सूरह कौसर पढ़ लो 3 दफ़ा। अगर कोई आपसे मिलने आता है, आपको शक है कि भाई ए रिश्तेदार ते फसाद ही पाके जाएगा, उसको पानी पिला दो। पानी इतना पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इतनी रिसर्च हो चुकी है अब तो पानी पे कि वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व करता है, पॉजिटिविटी ऑब्जर्व करता है। तो उस बंदे को आप पानी पिला दो जिस पे शक है, तो उसकी नेगेटिविटी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो इकरा जो भी अब आपके शो में आएगा उसको सबसे पहले पानी ऑफ़र करें ताकि आप भी इन चीज़ों से बच जाए। बाकी जितना नज़र का इशू नहीं है, जितना वही मैं कहती हूँ जादू, ये वो सब फ्रॉड लगे हुए हैं आपसे, नहीं इतने ज़्यादा ये इशू जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। और लोग डरते हैं इकरा साइकोलॉजिस्ट के पास जाने, उनको लगता है कि शायद हम ना पागलों के डॉक्टर हैं। अच्छा वैसे ये मैं आपको बताते चलूँ, समराना वो साथ साथ जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि ऐसी कोई नज़र वाली चीज़ नहीं है कि आपको उसके पास भी आना पड़े, आपको साइकोलॉजिस्ट भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि साइकोलॉजिस्ट के पास लोग आने से डरते हैं कि हम पागल हैं, कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, या पागल हैं हम थेरेपीज वगैरह लें, इस बारे में क्या कहेंगी? ट्रू, बिल्कुल इकरा, ये ना अब जिस तरह की हमारी सोसाइटी है या हमारा माशरा है, हमें हमारे शायद माइंड में ये फीड कर दिया हमारे बड़ों ने कि यार साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो वो एक लाइफ कोच या आपको गाइडलाइन नहीं देगा। आप लगता है उनको कि हम किसी मेंटल डिजीज़ के थ्रू गुजर रहे हैं और हमें जो है वो किसी डॉक्टर के पास भेजा जा रहा है जो कि पागल हैं हम, तो वो अपने आप को पागल कंसीडर करते हैं। या फिर एक जो मिथ्स बड़ी फैलाई गई हैं कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक जो आपका लाइफ कोच होता है, एक लिसनर होता है, जो आपके दिल में है वो आप सब उसके सामने रखोगे, जज नहीं करेगा। हाँ, इकरा लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है? एक्सप्रेशन। जिस इंसान में, और हमारे यहाँ नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द अपने घर में आप देख लो, कितना आपके फादर आपकी मदर को कभी उन्होंने आई लव यू तक नहीं बोला होना। ये सब जितनी भी औरतें हैं उनका भी यही मसला होगा। अपने घर में आप देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक्सप्रेशन की कमी है। आप एक हाँ, तो एक वो कपल की बात करें ना, बहुत सारे बच्चों ने भी अपने वालिदैन को नहीं कहा हुआ। अब हग नहीं कर सकते हम, थोड़ा रिजर्व रहते। कैसे आप अपने पेरेंट्स को हग नहीं करते? क्यों? तो आप वो इतने अंदर चीज़ें आप बच्चे या जो बड़े हैं वो लेके बैठे हुए हैं, तो एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा नेसेसरी है ना। मैं अब इस पे खैर एक बड़ी मज़ेदार बात भी थी, अब टाइम का मैं तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँगी कि एक बहुत हमारे ना एक साइकोलॉजिस्ट कहीं पे गए थे, फौजियों के जिस तरह से सेशंस लेने होते हैं उस तरह। तो उन्होंने पूछा कि तुसी कदी अपनी बीवियां नु कहा है कि आई लव यू?
तो वो कहते जी असी जाके कहते हो कहदियां ने की हो गया, तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया। मतलब हम लोगों ने एक्सप्रेशन वाली चीज हमारे अंदर है ही नहीं। हाँ। आप इकरा जाके अपनी किसी फ्रेंड को आई लव यू बोलो ना, तो वो कहेगी कि क्या मतलब है, क्या बकवास कर रही है। खैर तो है, क्या हो गया। हमारे अंदर वो चीज़ ही नहीं है कि हम अपने लव को, अपने गुस्से को, अपनी चीज़ों को, बहुत जगह तो हम चुप कर जाएंगे। तो देखिए जब लैक ऑफ एक्सप्रेशन है ना आपकी लाइफ में, तो आपका ग्रोथ रुक जाता है वहीं पे। तो प्लीज़ जो है वो सोशलाइज हो, लोगों में उठें, लोगों में आप जो है वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बाहर, जिस तरह पहले खेलते हैं, दोस्तों में आप मिलो, फैमिली में बैठो, गैदरिंग्स में बैठो, ताकि जो है वो आपकी चीज़ें ग्रेजुअली एंड स्लोली, अगर नहीं भी सही तो वो बेहतर हो जाएं। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया समराना प्रोग्राम में आने के लिए हमेशा की तरह, और जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया आपने ये बहुत बेहतरीन है। और मुझे लगता है ये करना बनता भी था, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट भी सबको पता चलना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो सिर्फ कही जाती हैं वो चीज़ें उस पर अमल भी किया जाता है। हम हर चीज़ को नज़र-ए-बद इन सब चीज़ों में नहीं लेकर आ सकते हैं। अगर आप बीमार हो गए तो आप चेक कर लें, सारा दिन या पिछले दिनों के रूटीन चेक कर लें, क्या खाया था। बहुत सारी चीज़ें साथ लेकर चलें और किसी एक चीज़ पर ना डालें। और वाकई में हम सबको नज़रें बहुत ज़्यादा लगती है, हालांकि ऐसा होता ज़रूर है, बरहक है, लेकिन हमारे पास चारकुल मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ मौजूद हैं जो गाहे बागाहे जो है समराना पेश करती रहती हैं।